हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग सब कुछ जानते हैं कि लिंक्डइन क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताना नहीं है। लेकिन आपको एक बढ़िया नौकरी चाहिए, आपको अपनी योग्यता के हिसाब से सैलरी चाहिए और कोई नेगोशिएशन नहीं चाहिए। आप जितनी सैलरी चाहते हो उतनी मिल जाए। तो इसके लिए लिंक्डइन पे आप लोग अपना प्रोफाइल बना लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी बना लीजिए, अगर एक्सपीरियंस है तो भी बना लीजिए, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि ये 10 टिप मैं बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आपको प्रोफाइल बनाना है। अगर इस तरह आप प्रोफाइल बनाएँगे, तो आपका हायरिंग प्रोसेस बहुत स्पीड में होगा, ठीक है? तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको योर प्रोफाइल थ्रूली आपको पूरा प्रोफाइल जो है वो थ्रूली दिखाना है, ठीक है? और दूसरा क्या है, कस्टम प्रोफाइल यूआरएल होना चाहिए आपका, ठीक है? अब कस्टम प्रोफाइल यूआरएल क्या है, जैसे ये देख लीजिए द रिज्यूम बिल्डर, जैसे इनका प्रोफाइल है द रिज्यूम बिल्डर, ठीक है? उसी तरह कस्टम प्रोफाइल में आपको जाना है, कस्टम प्रोफाइल अगर यूआरएल बनाना है आपको और अपना यूआरएल चेंज करना है। जैसे मान लो अब तक आपने कोई भी ऐसे आलतू-फालतू बना लिया, लेकिन आज आप अपना अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप अपने प्रोफाइल के राइट में, टॉप राइट में एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे एडिट पैन इमेज बटन पे। फिर फर्स्ट नेम लिख दीजिएगा, लास्ट नेम लिख दीजिएगा, इस तरह आपका प्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है? अब देखिए, पिक द राइट प्रोफाइल फ़ोटो। आपको प्रोफाइल तो आपने बना लिया, अब आपको फ़ोटो जो है वो राइट फ़ोटो लगाना है, इस तरह फ़ोटो लगाना है आपको, ठीक है? मतलब बिल्कुल आपका चेहरा बिल्कुल एक्साइटेड लगना चाहिए उसमें, ठीक है? मुरझाया हुआ नहीं कि पता चला आँखें मिठिया रही हैं, वैसा नहीं, बिल्कुल एक्साइटेड चेहरा होना चाहिए कि मतलब आपको अगर रिक्रूटर देखे तो उसके अंदर एक वो आए कि हाँ यार, बंदे में एक्टिव है ये। अब देखिए, चौथी चीज़ है कि हेडलाइन राइट होनी चाहिए, आपकी जो हेडलाइन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो हेडलाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो पहली नज़र पड़ती है रिक्रूटर की आपके प्रोफाइल पे, वो आपकी हेडलाइन ही देखता है, ठीक है? आपका जब प्रोफाइल वो देखने आएगा आपके प्रोफाइल पे, तो सबसे पहले उसकी नज़र आपकी हेडलाइन पे ही पड़ेगी। तो हेडलाइन जो है बिल्कुल राइट होनी चाहिए। अब देख लीजिए, करेक्ट एग्ज़ाम्पल में मैं देखूँ, जैसे आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या स्क्रम मास्टर हैं, तो आप लिख दीजिएगा स्क्रम मास्टर हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजर, ये करेक्ट एग्जाम्पल है। और इसका इनकरेक्ट एग्जाम्पल ये है, जैसे आप निंजा कोडिंग करते हैं, आपने निंजा कोडिंग डाल दी। आप सैमुराई कंपनी में मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपने लिख दिया मार्केटिंग सैमुराई। या डेवलपर यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपने लिख दिया डेवलपर यूनिकॉर्न। तो ये जो है इनकरेक्ट एग्जाम्पल है। करेक्ट एग्जाम्पल ये है, आपको स्क्रम मास्टर या प्रोजेक्ट मैनेजर लिखना है, ठीक है? तो इस तरह आप देख लीजिएगा, ये छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, तो बंदों को दिक्कत होती है, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देख लीजिए, अगर आप डेवलपर हैं और जावा के साथ आप काम करते हैं, तो आप लिखिए जावा डेवलपर, ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है? आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं लिखना है, आपको लिखना है जावा डेवलपर। अब देख लीजिए, क्रिएट ए समरी दैट स्टैंड्स आउट। अब आपको अपने काम की समरी बतानी है, ठीक है? और समरी में बता दूँ कि जो आपकी समरी होती है, वो पहली चीज़ होती है जो रिक्रूटर पढ़ता है, आपकी हेडलाइन के बाद। तो हेडलाइन के बाद आपकी समरी बहुत सोच समझ के आपको बनानी है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है समरी का। अब देख लीजिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए, इन्होंने की समरी है अलेक्जेंड्रा कोलुन, इनका जो है मैंने ऐसे लिया है, इन्होंने अपनी समरी लिखी है, ठीक है? ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, इस तरह आपको समरी बनानी है। अब समरी में एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप फालतू की उसमें सब कुछ लिखें, ठीक है? तो वो क्या करता है, आपके प्रोफाइल को टॉप टू बॉटम देखता है, ठीक है? आपकी हेडलाइन पढ़ता है और उसके बाद समरी पढ़ता है, और उसके बाद जल्दी से वो डिसाइड कर लेता है कि बंदे को लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है? तो इसका करेक्ट एग्ज़ाम्पल देख लीजिएगा आप समरी का। आपको जैसे इन्होंने लिखा है, आई एम ए लेवल 2 कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड। तो ये जो है, ये प्रोफ़ार्मा आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इसी में आपको कॉपी पेस्ट मार देना है, ठीक है? इस तरह आप बनाइए अपने। अब छठवीं बात वो है ऑप्टिमाइज़ योर एक्सपीरियंस सेक्शन। अब मान लीजिए आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो सही तरीका है वो देखिए ये है, ठीक है? इस तरह आपको दिखाना है पूरा कि आपने 2010 से 2015 तक कहाँ किया, 2015 से आपने क्या काम किया, वहाँ क्या अचीवमेंट हुआ, वहाँ आपको अगर कोई अवार्ड मिला है, बेस्ट एम्प्लॉयी का अवार्ड मिला है, तो भी आप दिखाइए इसमें, ठीक है?
आपने किस कस्टमर के लिए काम किया वो भी दिखाइए, तो ये सब आपको ब्रीफली सब बताना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ आती है कीवर्ड, कीवर्ड, कीवर्ड। अब आपको कीवर्ड क्या डालने हैं? कीवर्ड में देख लीजिए, जैसे इन्होंने डाला है 5+ ईयर एक्सपीरियंस, ये डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैं, XYZ जो भी है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया है, तो इन्होंने पूरा लिखा है 5 साल का एक्सपीरियंस है इनको ऑनलाइन मार्केटिंग में। उसके बाद देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है इनको, और फेसबुक एडवर्टाइजिंग की इनको अच्छी नॉलेज है। फिर इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन लिखी है कि BA इन्होंने मार्केटिंग एंड बिज़नेस में किया है। उसके बाद एक्सपीरियंस मैनेजिंग USD 20,000 प्लस मंथली एडवर्टाइजिंग बजट ऑन फेसबुक। इन्होंने फेसबुक पे एक्चुअली डिजिटल मार्केटर का काम ही यही होता है, तो इन्होंने अपने बारे में लिखा है कि इन्होंने $20,000 का बजट फेसबुक पे एडवर्टाइज किया है। उसके बाद है फ्लुएंट लैंग्वेज स्किल्स इन जर्मन एंड इंग्लिश। अब ये एक्चुअली USA का बंदा है, तो इसको इंग्लिश आती है, जर्मन भी आती है, ठीक है? तो इस तरह आप देख लीजिएगा। आप इंडियन हैं, तो आप इंडियन के हिसाब से बना सकते हैं। आपको इंडिया में जो फ्रेशर होते हैं, उनको 2 ही लैंग्वेज आती हैं, एक इंग्लिश, एक हिंदी। अगर आप उत्तर भारत के हैं, तो आपकी हिंदी मदर टंग होगी, और आप अगर साउथ के हैं, तो साउथ आपकी मदर टंग होगी। तो जो भाषा आपको 2-3 भाषा आप डाल सकते हैं। अब देखिए, अपना आपको अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हैं और आपने लिंक्डइन पे पहले प्रोफाइल नहीं बनाया और अब बना रहे हैं, तो शो ऑफ योर वर्क, ये 8वीं नंबर की बात है। बहुत तगड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि आपने जितना भी काम किया है, जिस कंपनी में आपने कोई प्रोजेक्ट में काम किया है, उसके बारे में पूरा ब्रीफली बताइए। आपने कोई भी बुक लिखी है, कुछ भी लिखा है, आपने कुछ भी उपलब्धि की है, सब बताइए उसको, ठीक है? और ये सब शॉर्ट में होना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोफाइल पे जाना है, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, वहाँ सिलेक्ट फीचर्स, वहाँ सब फीचर आ जाते हैं। लिंक्डइन में बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? अब देखिए, नवी है कि इंक्लूड मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ योर लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। अब देखिए, कहीं-कहीं लाइसेंस और सर्टिफिकेशन की बात आती है कि आपको किस चीज़ में लाइसेंस है, किसका सर्टिफाइड हैं आप। तो उसके लिए आप ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे जाएँगे, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। अब जो अच्छी टिप है, सबसे अच्छी टिप है कि हैव ए लैंग्वेज सर्टिफिकेट आर टू। अब जैसे बहुत लोगों को, आप वो इंडियन है, उनको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, लेकिन उन्होंने जर्मन सीखी, तो जर्मन का उनके पास सर्टिफिकेट है, तो आप वो सर्टिफिकेट अपना दिखा दीजिए। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर अगर जर्मनी की तरफ का होगा, तो आपको प्रायोरिटी देगा। इसी तरह USA की लैंग्वेज का भी सर्टिफिकेट होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो हम लोगों को बेसिकली ध्यान रखनी पड़ती हैं। और सबसे लास्ट थिंग है, फिल इन दैट स्किल्स सेक्शन एंड गेट सम एंडोर्समेंट, ठीक है? अब इसमें क्या है कि द स्किल एंड एंडोर्समेंट सेक्शन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है? अब इसके देख लीजिए, अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इस तरह आपको करना है, ठीक है? जहाँ-जहाँ आपने काम किया है, पूरा उसके बारे में, ठीक? तो ये आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जॉब और करियर से रिगार्डिंग खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।